दोस्तों, 3-4 दिन से हम बैड न्यूज़ सुनते आ रहे हैं। 4 बैंक डूब गए, देश की जीडीपी नेगेटिव चली गई, 24% नेगेटिव चली गई। उसके बाद वीआरएस इन एसबीआई 30% स्टाफ को बाहर निकाल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे बड़ी न्यूज़ आ रही है कि 3 बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं। उनके बारे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग ने सारा कुछ कह दिया है, आप सबको पता चल गया है। आज रात को मैं वीडियो बनाऊंगा बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, क्योंकि स्टूडियो आज हमारा बिजी था, उसमें कोई और रिकॉर्डिंग हो रही थी। और आज की ये वीडियो मैं अभी लेके आया हूँ क्योंकि कल का ये मैसेज है, क्योंकि मैंने सभी न्यूज़पेपर में पहले अच्छी तरह इसको पढ़ा। लोकमत मैंने पढ़ा, जनसत्ता पढ़ा, फिर उसके बाद लाइव मिंट पढ़ा, उसके बाद एसबीआई के वेबसाइट पर ये न्यूज़ लेट आई है कि जब तक एसबीआई के वेबसाइट पे नहीं आती है मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। वीआरएस की जो न्यूज़ थी वो सभी न्यूज़पेपर में आ चुकी थी, लेकिन एसबीआई के वेबसाइट पर नहीं आई थी। जब चेयरमैन ने एसबीआई योनो ऐप पर इसको डाल दिया, पूरी स्कीम की डिटेल आई, तभी मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल एक ऑथेंटिकेटेड चैनल ऑन बैंकिंग है। इंडिया में बैंकिंग के ऊपर ऑथेंटिकेटेड चैनल है तो अरोड़ा सॉल्यूशन है, ये यूट्यूबर्स भी मानते हैं। एक यूट्यूबर्स में आपने सुना ही होगा कि उसने ये कहा है कि जो मैंने बात अभी कही है वही बात किसी यूट्यूबर ने कही है, तो आप सभी को पता है। पर हम आओ चले उस स्कीम के ऊपर बात करते हैं। जो मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ वो है वैकेंसीज़ की, क्योंकि आप सभी को पता है जो अंधेरी रात होती है उसके बाद सुहावना दिन निकलता है, ये आप सभी को पता है। पहले ही मैंने वीडियोस में लॉकडाउन के बारे में बताया था, 25 इंडस्ट्रीज विल फ्लरिश इन लॉकडाउन। कोरोना आ गया, महामारी आ गई, जो भी हुआ, लेकिन 14,000 वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकाल चुका है। और इसी साल में ये भर्ती होगी, इसी साल में ये भर्ती होनी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर 31 दिसंबर, क्योंकि 30% स्टाफ एसबीआई निकाल रहा है और उसकी जो टाइम है 1 दिसंबर से 28 फरवरी है। उसी के बीच में लोगों ने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है। और दूसरी बात यह है, दिस इज़ नॉट ए वन टाइम प्रोसेस, दिस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हर साल 1 दिसंबर को स्टाफ मेंबर जिसकी 25 ईयर सर्विस कंप्लीट हो गई है और 55 साल उम्र पूरी हो गई है 1 दिसंबर को, तो वो अप्लाई कर सकता है, कर सकती है। तो इसलिए भाइयों, हर साल ये प्रोसेस चलता रहेगा। और 14,000 सिर्फ क्लैरिकल स्टाफ नहीं है, इसमें पीओ भी हैं, क्लैरिकल भी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। इसमें टेक्निकल स्टाफ भी हो सकता है स्केल 2 और 3 डायरेक्ट रिक्रूट करे बैंक। जो एमबीए एचआर हैं और जो बीटेक एमटेक हैं, टेक्निकल नॉलेज वाले हैं, आईटी की नॉलेज रखते हैं, कंप्यूटराइजेशन की, और उनको सॉफ्टवेयर की और चिप्स बनाने की जो नॉलेज है, कंप्यूटराइजेशन की, सॉफ्टवेयर को अमेंड करना, कई तरह की टेक्निक्स बैंक चाहता है। और 30% जो निकाल रहा है वो एसबीआई ने कहा है कि हम कॉस्ट कटिंग मैयर नहीं कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ ए एम्प्लॉय फ्रेंडली बैंक, ये दोस्त है एम्प्लॉयज़ का। कैसी दोस्ती है ये मेरे को समझ नहीं आ रही है। 8 साल पुरानी तनख्वाह स्टाफ ले रहा है। 2012 से इनकी वेज रिवीजन पेंडिंग पड़ी है, 2020 निकल गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बहुत बड़ा बैंक है, और मैं तो इसको लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड कहता हूँ, लेकिन एक कमेंट्स में मेरे पास आ गया कि ये लार्जेस्ट नहीं है। भाइयों, ये डिपॉजिट के हिसाब से लार्जेस्ट नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि डॉलर के साथ, पाउंड के साथ हम कंपैरिजन करें तो हमारा रुपये पीछे रह जाता है। लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेस और स्टाफ, इतना ब्रांचेस कहीं दुनिया में नहीं हो सकती। चाइना में जो एचएसबीसी बैंक है उसकी भी 20,000 से कम ब्रांचेस हैं।
तो ये 20,000 से ऊपर लेके बैठा हुआ है, और अब भी और बैंक मर्ज हो गए, कुछ हो गया तो ये 30,000 से ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ ब्रांचेस और 2.5 लाख का इसका स्टाफ है। और मैंने यूरोप में जाके देखे हैं, छोटे छोटे कंट्री हैं। लाइचेस्टन एक ऐसा कंट्री है जिसमें ना रेलवे स्टेशन है, ना बस स्टैंड है, ना एयरपोर्ट है। 15 मिनट आप घूमोगे, पैदल चलोगे तो सारा कंट्री ख़त्म हो जाता है। उसकी राजधानी है कैपिटल वडूज। वडूज में मैं खूब घूम के आया हूँ। एक लड़की बस स्टैंड पे बैठी है, वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देती है, लाइचेस्टन आप आई इमिग्रेशन की स्टैंप, 5 यूरो उसका फीस है। 5 यूरो पे करके आप लगा सकते हो। पर दुनिया का बहुत बड़ा ब्लैक मनी वाला बैंक LTG बैंक वहाँ पर है, लाइचेस्टन में है। तो ऐसे जो है हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी है। और जब पोस्ट बैंक आ गया तो 1,60,000 ब्रांचेज हैं इसकी। पोस्ट बैंक जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक पोस्ट बैंक होगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसलिए उस बैंक ने ये कहा है कि एम्प्लाई फ्रेंडली हैं, पर उसको ये भी पता होना चाहिए कि 8 साल हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लाई 8 साल पुरानी तनख्वाह ले रहे हैं, 8 साल पुराने अलाउंसेस ले रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। पर चलो, हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट के ऊपर। हम फिर रिक्रूटमेंट पर आते हैं। देखो भाइयों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक मन से तैयारी करें, क्योंकि 7 सितंबर को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो हो सकता है कि अक्टूबर में वो एप्लीकेशन की फ़ाइनल डेट रख दें और नवंबर में एग्ज़ाम हो, और उसका रिज़ल्ट दिसंबर में आ जाए, और जनवरी में स्टाफ की ज्वाइनिंग हो बैंक के अंदर। क्योंकि 28 फरवरी को स्टाफ ने निकल जाना है, तो उसके लिए टेक ओवर करने के लिए स्टाफ भी चाहिए। क्लरिकल स्टाफ जाएगा तो जो सीनियर क्लरिकल स्टाफ है उसको ऑफिशिएटिंग दे के, वो ऑफिसर का चार्ज दे के उनसे वो काम करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग सारी तैयारी कर लो। डिटर्मिनेशन जो है, एक मन से आप कहीं किसी भी काम को करते हो तो आपके पाँव में गिरता है आके, ये मेरी गारंटी है। सभी स्टूडेंट्स भाइयों, किसी भी काम को अपने मन के अंदर धार लो कि मैंने करना है, मैंने बैंक की नौकरी लेनी है, ये मैंने बनना है, तो आप बन सकते हो। डिटर्मिनेशन है। क्लरिकल के लिए तो आपके सामने ही है। मैं अपने जो मैथमेटिक्स का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक वो फिगर्स का है, तो दूसरा इंग्लिश, और आप सभी को पता है कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। पीओ का थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। पीओ के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें वो इंग्लिश में जो काफ़ी बारीकी में जाते हैं वो, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों ही, ऐसी कोई बात नहीं, पीओ का भी कंपटीशन अब बड़ा नहीं है, कम होता जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग के लिए लोगों का क्रेज़ कम हो गया है। आज ही मैंने वीडियो डाली है, आपने देखा है बैंक लोन रिकवरी टीम जो गई है उसकी क्या हालत हुई है। बारोवर डिफ़ाल्टर लेडी उसको कह रही है कि मैं आपके ऊपर रेप का केस डाल दूंगी। ये अभी अभी मेरे को न्यूज़ मिली है कि इंदिरा नगर बेंगलोर में पुलिस ने एफआईआर उस लेडी के अगेंस्ट कर ली है। तो ऐसे एक्टिव बैंकर हैं, अगर मैनेजमेंट साथ दे तो पुलिस का रोल, पुलिस के से हम काम करवा सकते हैं। लेकिन ये एफआईआर भी फेक हो सकती है। एफआईआर दिखा देंगे वो, लेकिन लेडी को अरेस्ट नहीं करेंगे, और बैंक इसको फॉलो नहीं करेगा, परस्यू नहीं करेगा। ये मेरा तजर्बा है। तो इसलिए भाइयों, 14,000 वैकेंसीज़ हैं, आपने इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है। स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मन से लग जाएं। अभी ये ना सोचें कि ये टेस्ट होगा या ना होगा, क्योंकि एसबीआई के चेयरमैन ने ये क्लियर कर दिया है, रिक्रूटमेंट इज़ टू बी कंप्लीटेड इन दिस ईयर। अभी कौन सा महीना रह गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं। 120 दिन के अंदर ही आपने तैयारी करनी है, और टेस्ट भी होगा। और बैंक के लिए बहुत अच्छा है, अब तो सारा डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड आपको इंटीमेशन आ जाएगी, व्हाट्सएप पर इंटीमेशन आ जाएगी, न्यूज़पेपर पर आ जाएगी। तो उसके बाद आपको पेपर की डेट भी हो जाएगी, सेंटर भी अनाउंस कर दिए जाएंगे, तो एडमिट कार्ड भी व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो आप जा सकते हैं जल्दी से जल्दी, 1 महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर ही कंप्यूटराइज्ड रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि मैनुअल चेकिंग बंद हो चुकी है, कंप्यूटर से चेकिंग होनी है, तो ये 2, 4, 5 घंटे में रिज़ल्ट निकाल देते हैं। तो मुझे आशा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है इसको लाइक करोगे, और
सब्सक्राइब करोगे। और स्टूडेंट भाइयों, आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब का ये लाल रंग का बटन जरूर दबाएं। आप भी दबाएं, अपने दोस्तों से दबाएं, ताकि आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि मैं अभी भी आने वाले और टेस्टों के बारे में, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, उनके रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, बेल बजेगी आपके मोबाइल में, तो आप उसी के साथ अपडेट रहोगे। थैंक यू वेरी मच।